नींगन के पेलो का काड़ो पर मियाँ नींगन पेलो ने छोड़ा बा ओरे नींगन पेलो ने बाछा बा। नमस्कार, मैं अपूर्व शुक्ला। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजभवन के मुख्य द्वार के पास और यहां हमारी मुलाकात जनजातीय समाज के लोगों से हुई है और ये समाज राज्यपाल से मिलकर उनको ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में इनकी जो मुख्य मांगे हैं वो है कि संविधान में जो इनके हक अधिकार जो वर्णित है उन्हें उसी तरीके से ज़मीन पर लागू होता हुआ ये लोग नहीं पा रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। आज आप लोगों ने राज्यपाल से मुलाकात की और उनको अपने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में क्या कुछ मुख्य मांगे आप लोगों के रहे? जय धर्म में जोहार सबको। हम लोग चिट्ठी तो 21 अगस्त को दिए हुए थे। उसके बाद में आज और ये 1 सितंबर को मिलने आए थे। आज 16 को भी मिलने आए, फिर आज आए हैं 18 को। वो मांग पत्र में जो लिखा हुआ है, संविधान में जो प्रावधान है, कुछ संविधान के उपबंध 26 नवंबर 1949 से लागू हुए इमीडिएटली और बाकी 26 जनवरी 1950 से, उसमें जो लिखा है आदिवासियों को जो दिया गया, आदिवासी अंग्रेजों के अधीन नहीं थे, उस बेसिस में, किस बेसिस में, वो उनको आदिवासी का मागना करता या महाधिकार आदिवासियों में पहले से था, उसी को आदिवासियों के लिए अंग्रेजों ने 2 दिसंबर 1833 को दिया गया। उसमें नॉन रेगुलेटेड लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, तो उसमें उसे नॉन रेगुलेटेड माने एकदम आदिवासी जो चाहता है वैसे अपना राज कर सकेगा। इसी को 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो सेक्शन 91 है, उसी से उन क्षेत्रों को जो अंग्रेजों ने 2 दिसंबर 1833 को ईयर मार्क किया था, उसको एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड, जिसका संवैधानिक नाम अनुसूचित क्षेत्र है, उसको अंग्रेजों के लिए 26 नवंबर को संविधान आदेश संख्या 9 से, फिर संविधान आदेश संख्या 9 भारत के राष्ट्रपति उस समय राजेंद्र प्रसाद थे, उनके सिग्नेचर में आदिवासियों को दिया गया था, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसी को हम लोगों ने मांग पत्र में हम झारखंड के महामहिम श्रीमान संतोष गंगवार को लिखा कि आप संविधान आदेश का पालन कीजिए और 31 अगस्त आप छोड़ के चले जाइए, 1 सितंबर से हम लोग राज करेंगे। यही बात चिट्ठी में लिखा हुआ है। 16 तारीख को इसी का बात हुआ। जो राज्यपाल के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनसे बात हुआ, आज राज्यपाल से और उनके असिस्टेंट से बात हुआ, वही चीज सेम चीज़ है। बताया कि आप इसका अनुपालन कीजिए संविधान का और इधर उधर की बात मत कीजिए। आप बोलिए आपको संविधान में कहाँ ऑर्डर दिया हुआ है कि आप यहाँ झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र, आपने तो संविधान की शपथ ली है, उसमें झारखंड राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्रों की शपथ नहीं ली है। और राज्यपाल को भी 154 क्लोज 2 का ए में अनुसूचित क्षेत्रों की कार्यपालिका शक्ति ट्रांसफर नहीं किया गया। और वैसे ही राष्ट्रपति को भी 53 का आर्टिकल 53 का क्लोज 3 का सब क्लोज ए में उसको भी पावर नहीं दिया गया। इसलिए आदिवासी लोग अनुसूचित क्षेत्र में एब्सोल्युटली फ्री हैं। इसको कोई भी स्पेलिंग से भी वेरीफाई कर सकता है। स्वतंत्र अधिकार और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, स्पेलिंग में डिफरेंस है। उसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो स्वतंत्रता, उसका स्पेलिंग माने एब्सोल्यूट 19 का खंड 1 का जितना भी उपखंड
छा तक है आदिवासियों को दिया हुआ है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। एग्जीक्यूटिव को, चाहे वो स्टेट एग्जीक्यूटिव राज्यपाल हो या राष्ट्रपति को, आदिवासियों का स्वतंत्रता अधिकार का संरक्षण करना है। इसी बात को हमने रखा। राज्य जब बना तो उसका जो मेन आधार था कि राज्य में जो जनजातीय समाज है उनके हितों की जो उपेक्षा हो रही है वो ना हो और उनके जो हित है वो आगे बढ़े। तो अब जब राज्य में जो मुख्यमंत्री हैं वो भी जनजातीय समाज से हैं, तो आप लोग मांग पत्र में सौंप रहे हैं कि जो आप लोग को जो अधिकार है वो उस रूप में नहीं है जिस रूप में आप लोग को मिलना चाहिए। राइट। इसमें अनुच्छेद 12 है जिसमें राज का परिभाषा दो किस्म का है। एक राज है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक में दिया है। अनुच्छेद 12 का राज में ये तीनों एग्जीक्यूटिव अपने एग्जीक्यूटिव का स्टेट का हेड है, राज्यपाल होता है, और उसके अधीन में जितने भी काम करते हैं राज्यपाल खुद नहीं करते हैं, इमरजेंसी छोड़ करके, इसलिए अधीनस्थ अधिकारी करते हैं, और राष्ट्रपति भी वैसे ही। इसलिए हमारे यहाँ तो राज अनुसूचित क्षेत्र में वाक स्वतंत्रता स्पेलिंग ख्याल करना है, और अभिव्यक्ति माने रिटर्न, राज अनुसूचित क्षेत्र में बात भी नहीं कर सकती है, रिटर्न भी नहीं सकती है, इसलिए एब्सोल्यूट राइट है। इसलिए सीएम की तो बात ही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन होने से तो प्रभाव पड़ता है ना, आदिवासी का प्रभाव पड़ता है। इलेक्शन है ही नहीं, इसलिए इलेक्शन है ही नहीं। ये जो झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र में ये इलेक्शन हुआ, ये असंवैधानिक है। इसकी चिट्ठी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को बहुत बार दिया गया, लेकिन वो इधर उधर के, पंचायत इलेक्शन भी नहीं है, लेकिन पंचायत इलेक्शन को पंचायत विभाग से कराया गया, 243 का केस नहीं किया गया। नोटिफिकेशन में डिफरेंस है, इसलिए झारखंड में इलेक्शन नहीं है, कोई भी नहीं, पैसा भी लागू नहीं होगा, नगर निगम इलेक्शन भी नहीं होगा, सर्वे भी नहीं होगा। जो ट्रांसफर हुआ है लैंड का उसको भी एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, स्टेट अफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए ऐसा ऑटोमेटिकली वाइड होगा। और दिट इज फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल माने एब्सोल्यूट राइट है अनुसूचित क्षेत्र में। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र का 19 में जितने भी प्रावधान है वो एब्सोल्यूट हैं। और भारत का राज्य क्षेत्र है जिसको हम लोग पहली अनुसूची में देखेंगे, उसमें यदि आदिवासी रहता है उसको राज का प्रोटेक्शन देना है, अरेस्ट नहीं कर सकती है। दोष करने से भी प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अपराध उद्दीपन बोलता है, कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, उसमें उसको संरक्षण देना है। आदिवासी को दैहिक और प्राण का स्वतंत्रता की संरक्षण करना है, नक्सलाइट बोल करके मारना नहीं है। अनुच्छेद 22 में बोलता है किसी भी लेवल में अनुसूचित क्षेत्र के भारत का राज्य क्षेत्र में जो पहली अनुसूची में जितना लिखा हुआ है उसमें का आप किसी भी आदिवासी को गिरफ्तार और निरोध में नहीं रह सकते हैं। इसलिए राज्यपाल और सरकार, अनुच्छेद 12 वाली सरकार अनुसूचित जनजातियों पर 78 ईयर से अत्याचार कर रही है। राज्यपाल ने आप लोगों को क्या कुछ आश्वासन दिया? 1 महीने के बाद मिलने का बात दिया और पढ़ेंगे बोलता है, तो संविधान तो क्लियर है। और जब क्षेत्र ही अलग दिया, अनुसूचित क्षेत्र इज डिफरेंट फ्रॉम द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, तो हम लोग को हाई कोर्ट दिखाता है, कोर्ट दिखाता है। हाई कोर्ट अनुसूचित क्षेत्र का विद्यमान विधि 26 जनवरी 1950 के पहले तो वहाँ कोई कोर्ट था ही नहीं, तो हम लोग को तो हाई कोर्ट सब है ही नहीं। कोर्ट में जाओ बोलता है तो कोर्ट है ही नहीं, आप दिखा दो। आप कोर्ट का पावर तो राष्ट्रपति को भी है, राज्यपाल को भी है, क्योंकि चीफ जस्टिस इनके पास शपथ लेने आता है ना। इसलिए किसका भारत का राज्य क्षेत्र के भीतर और भारत के नियंत्रण के अधीन में तो कोर्ट भी आता है, तो हमारे लिए तो नहीं है। 12 अनुच्छेद में क्लियर लिखा हुआ है, उस 12 से 19 को मिला है, तो हम लोग एब्सोल्यूट फ्री हैं। और बात करने के लिए आएगा तो पढ़ के तो आना होगा ना। राज्यपाल से जो आप लोगों की बात हुई तो क्या आप लोग उससे संतुष्ट हैं? फिलहाल तो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इतने वर्षों में तो कम से कम साल में 2 बार 3 बार तो ट्रेनिंग होता है ना, ऑफिसर लोग का ट्रेनिंग होता है, IAS ऑफिसर का ट्रेनिंग होता है,
आईपीएस का ट्रेनिंग होता है, संविधान को तो पढ़ना चाहिए। फंडामेंटल राइट को वायोलेट करें, ऐसा ही लोग करते, पूरा झारखंड सरकार का A to Z अट्रोसिटीज का केस लगेगा, क्योंकि संविधान आदेश से दिया हुआ है ना जमीन। मेरा जमीन में ये लोग रह रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो वायोलेशन, अट्रोसिटीज ऑटोमेटिक बनता है, चाहे हेमंत सोरेन भी हो, बिकॉज ही इज द पार्ट ऑफ द स्टेट। क्योंकि हम लोगों को जो भी जानकारी है उन्हीं की मदद से है, और मतलब कि यहाँ का जो रहन बसन जो भी चीज़ है, हम लोग एक बचपन से यहाँ का आदि से रहने वाले लोगों को अब इन लोग खदेड़ने के लिए प्रयास करते हैं, और कानून जो चीज़ हम लोगों के ऊपर में लागू नहीं रहता है उस कानून को लगा दिया जाता है। तो ये तो सरासर अपराध अपने लोग खुद है और हम लोगों को अपराधी बनाते हैं, क्योंकि संविधान में जो चीज लिखा गया है, जो चीज कहा गया है, वही चीजों को इनके पास हम रख रहे हैं। संविधान का उल्टा पुल्टा हम लोग नहीं जा रहे हैं। जो चीज हम लोगों के लिए संविधान ने दे दिया गया है उन चीजों को इन लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर छोड़ रहे हैं तो उनका पेट पोटा सब खत्म होने जा रहा है। इसीलिए हम लोगों का मांग जो है, हमारा विद्यावान विधि जो कि पढ़ा व्यवस्था की मदद से आदि काल में ही हम लोग राज करके बिताए हुए हैं। हमारा जितना भी वीर लोग शहीद हुए हैं तो पढ़ा व्यवस्था से हुए हैं। इन लोग ने किसी ने मदद नहीं किया है, उन वीरों को किया है तो बताइए, कोई भी मदद नहीं किया है। वीरों ने इसी जमीन के लिए अपने आप को फांसी दे दिया, अपने आप को हर किस्म का लड़ाई लड़ा। यहाँ जंगल झाड़ी पहाड़ पर्वत था, इन लोगों ने कभी साथ दिया क्या? उनको साफ करने, उनको कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं दिया। लेकिन यही चीज है कि आज हम लोग वही संविधान को जान करके हम लोग हमारे हक और अधिकार जो चीज है उसको हम लोग लेकर के ही रहेंगे, करके हम लोग जिज्ञासा लगे हुए हैं और लगेंगे, और ये चीज हम लोग करके ही दिखाएंगे। इतना ही बोलूंगा, धन्यवाद। आप गए थे आज राज्यपाल से मिलने, क्या कुछ हुआ? हम राज्यपाल से मिलने के लिए गए थे और आज 16 तारीख को भी आए थे, कुछ मिले लेकिन पूरा बात नहीं हुआ। लेकिन आज राज्यपाल का सामने जाके कुछ बात हुआ। हाँ, फिर 1 महीना में फिर आ जाएंगे हम लोग मिलेंगे। क्या लगता है कि आप लोग जो मांग रखे थे वो राज्यपाल से मिलने के बाद वो पूरी हो जाएगी? पूरी होने का व्यवस्था तो लग रहा है, लेकिन आप देखिए राज्यपाल क्या करते हैं नहीं करते हैं उसको तो हम लोग को मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग तो अपना अधिकार को लेंगे ही और अधिकार से ही लड़ेंगे। और जंगल झूड़ पहाड़ पर्वत को जितना तो हम लोग किए हैं, लेकिन आज राज्यपाल में बैठे हैं तो हम लोग तो लेंगे अधिकार। देखते हैं आप पावर को कर सकते हैं कि नहीं, अब ऊपर वाला ही जानेंगे।